देखो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हमारी मेम साहब बहुत अच्छी हैं, मैं उन पे पूरा भरोसा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। मेम साहब आपसे एक बात करनी थी। वो मुझे कुछ दिन की छुट्टी मिल जाएगी क्या? और मुझे ना कुछ पैसे भी चाहिए थे। मेरी सैलरी से अलग पैसे एडवांस चाहिए थे मुझे। वो क्या है ना, ये मेरी बीवी है, गाँव से इसको यहाँ पे बुलाया मैंने। वो क्या है ना, इसका 9वाँ महीना लगने वाला है और गाँव में कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। मैंने सोचा कि इसे शहर बुला के इसे अच्छे अस्पताल में भर्ती करवा दूँगा। जितनी औकात है ना, उतने ही पैर पसारो। समझ में आई? और दूसरी बात ये, तुम्हें कंपनी की पॉलिसी के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि 10 तारीख से पहले किसी की भी सैलरी नहीं आती है। तो 10 तारीख को तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारी सैलरी आ जाएगी। रही बात एडवांस की, तो कोई तुम्हारी बीवी अनोखी नहीं है जो वो पेट से है या तुम्हें पैसों की जरूरत है। जितनी सैलरी है उतनी तुम्हें मिल जाएगी। और अगर तुमने दोबारा छुट्टी मांगने की कोशिश की ना, तो तुम्हें मैं परमानेंट ही छुट्टी दे दूंगी। तो मैं तुम्हारी जॉब से निकलवा दूंगी। समझ आई? तो जाके अपनी बीवी को ना घर छोड़ के आओ। समझ में आई? वरना ये नौकरी भी जाएगी और फिर करवाते रहना अपनी बीवी का कैसे इलाज करवाओ। देखो तुम चिंता मत करो, मेम साहब तो गुस्से में कुछ ही बोल रही, तुम आराम से बैठो। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। गोपाल, तुम आज अपनी पत्नी को साथ लेकर आए हो और वो भी इस हालत में? जी मेम साहब, वो क्या है कि गाँव में कोई अच्छा अस्पताल नहीं है ना, इसलिए मैंने अपनी बीवी को यहाँ बुला लिया ताकि इसे अच्छे अस्पताल में भर्ती करवा सकूँ। वो ईशू मेम साहब है ना, उनसे मैंने कुछ दिन की छुट्टी और कुछ पैसे एडवांस मांगे थे, उन्होंने तो साफ मना कर दिया। मुझसे कहा कि अगर मैंने उनसे ज़्यादा कुछ कहा तो वो मुझे नौकरी से भी निकाल देंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा, करूँ तो करूँ क्या? देखो, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। और तुम बेटा, अरे ये तो पागल है, पर कम से कम तुम्हें तो अपने बारे में सोचना चाहिए। अरे इस हालत में तुम इसके साथ चली आई, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? देखिए मेम साहब, गांव में हमारा कोई नहीं है, ना सास ना ससुर, जो भी है बस यही है। और गांव में कोई साधन भी नहीं है जो हमें अस्पताल लेकर जाए। अस्पताल बहुत दूर है, 2.5-3 घंटे का रास्ता है। मैं कैसे करती ये सब? इसलिए मैं शहर आ गई इनके पास, ताकि इनके साथ रहूंगी तो ये मेरा ध्यान रख लेंगे। और मैं रूम पे अकेली नहीं रह सकती, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। और देखिए, मैं जानती हूँ मुझे इस हालत में नहीं आना चाहिए, पर मेरी मजबूरी है। अगर ऊंच नीच हो गई तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ठीक है। देखो, तुम परेशान मत होना और तुम बस आराम करो, अपना ध्यान रखना। जी। गोपाल, तुम्हें किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझे बताना। और तुम्हें छुट्टी चाहिए ना, मैं तुम्हें छुट्टी दूंगी। तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी आती हूँ। क्या लगता है, ये मदद करेंगी हमारी? ये मेम साहब बहुत अच्छी हैं, पर भगवान ही जानता है आगे क्या होगा। पर तुम आराम से बैठो, आराम करो। अब मैम, मैंने अभी नीचे देखा सिक्योरिटी गार्ड अपनी जगह पे नहीं है। कहीं वो चला तो नहीं गया? क्योंकि थोड़ी देर पहले ना मुझसे छुट्टी मांग रहा था और मैंने उसे मना कर दिया। और मेरे बाद तो वो आप ही से छुट्टी मांग सकता है, तो चला तो नहीं गया वो? हाँ, वो चला गया है क्योंकि मैंने उसे छुट्टी दी है। गोपाल, जी मेम साहब। ये लो, ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो, काम आएंगे। पर मेम साहब, आप ये पैसे मुझे क्यों दे रही हैं? तुम्हें पैसों की जरूरत थी और तुम्ही ने तो कहा था, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद कर दी। पर मेम साहब, ये तो बहुत सारे पैसे हैं, मैं इतने सारे पैसे कैसे लौटाऊंगा? देखो, वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। ये पैसे मैंने इसलिए नहीं दिए कि तुम मुझे वापस लौटाओ। अरे अभी तुम्हारी पत्नी को तुम्हें इन पैसों की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर पैसे नहीं रहेंगे तो फिर तुम ये सब कैसे करा पाओगे? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम अपने घर जाओ, तुम्हें छुट्टी चाहिए ना, और जब तुम्हारा मन करे तब तुम वापस आ जाना। मेम साहब, आप मेरी और मेरी बीवी की ज़िंदगी में भगवान बन के आई हैं। अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तुम हमारे यहाँ काम करते हो और मेरा फर्ज बनता है तुम्हारी मदद करना, तो बस मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है। और देखो, अभी तुम जाओ और बाद में जब ये बिल्कुल ठीक हो जाए तब वापस आ जाना। बस एक फोन कर देना मेरे पास, वही बहुत है। लेकिन हाँ, मिठाई जरूर लेकर आना। जी मेम साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है।
अब जाओ दोनों। मैम आपने उसे छुट्टी क्यों दी? उसने मुझसे भी मांगी थी, मैंने उसे साफ मना कर दिया, ऊपर से मुझसे एडवांस भी मांग रहा था। अरे उसकी पत्नी को इस टाइम अपने पति की जरूरत है और उसे पैसों की भी जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे घर भेज दिया है। मैम आपने उसे पैसे भी दे दिए होंगे? हाँ, मैंने उसे पैसे भी दिए हैं, क्योंकि बिना पैसों के उसका हॉस्पिटल में कोई भी इलाज नहीं करता। मैम सिर्फ उसी की पत्नी नहीं है अकेले जो माँ बनने वाली है। अरे दुनिया भर में ऐसी कितनी औरतें हैं जो माँ बनने वाली होती हैं, और अगर उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसे अच्छी हॉस्पिटल में दिखाए, तो सरकारी हॉस्पिटल में भी तो दिखा सकता है। इतना उड़ने की क्या जरूरत है? देखो ईशु, तुम्हें शायद अभी उसकी कंडीशन के बारे में नहीं पता है। तुम मुझे एक बात बताओ, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई, कल को तुम भी बच्चे प्लान करोगी, और जब तुम उस कंडीशन में होगी तो तुम्हें भी अपने पति की जरूरत पड़ेगी, और अगर उस टाइम तुम्हारा पति तुम्हारा साथ ना दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे इन हालातों में पत्नी को सबसे ज्यादा उसके पति की जरूरत होती है, उसके साथ की जरूरत होती है। और तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? तुम एक बार सोचो तो सही। अरे तुम अपने आप को उसकी जगह रख के देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा। और मेरे लिए सब लोग बराबर हैं। अगर कल को तुम्हें या किसी और को मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी भी मदद करूंगी। इसलिए मैंने उसकी मदद की है, क्योंकि वो हमारे यहाँ काम करता है, और मेरे यहाँ जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके बारे में सोचूं। इसलिए मैंने उसकी मदद की है। मैम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, शायद मैंने इसके साथ बहुत गलत किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, और मैं वो आएगा ना तो मैं उससे भी माफ़ी मांग लूँगी। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि मैं खुद एक औरत हूँ, मुझे उसकी कंडीशन समझनी चाहिए थी। उसे समझने की बजाय मैंने उसे इतना सब कुछ सुना दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। जब गोपाल आए तो तुम उससे सॉरी बोल देना। जी मैम, जब वो आएगा तो मैं उससे ज़रूर सॉरी बोलूँगी। ठीक है, अभी तुम जाओ, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगी। ओके मैम। मैंने तो उनकी मदद कर दी, अब है आपकी बारी। अगर आपके ऑफिस वालों को आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप उनकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि इंसानियत के नाते उनकी मदद करना आपका फ़र्ज भी बनता है और आपको पुण्य भी मिलेगा। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।